हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, जिस पर मंदी की मार पड़ रही है। नकदी की कमी से बैंकों ने ऑटो लोन देना कम कर दिया है, ब्याज दरें बहुत ऊंची हो गई हैं और बाजार का सेंटीमेंट भी काफी खराब है। कच्चे माल की कीमत में बढ़त से दूसरी तिमाही में मार्जिन पर दबाव दिखा, तो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से कंपनियों को फॉरेक्स घाटा हो रहा है। इस सब का असर शेयर बाजार में ऑटो कंपनियों के परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। पिछले 3 महीने में इन कंपनियों के शेयर 20 से 60% तक गिर चुके हैं। ऑटो सेक्टर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति के पूर्व एमडी और कार्नेशन ऑटो के जगदीश खट्टर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के राजेश जेजुरीकर, टीवीएस मोटर्स के सीनियर वीपी एसएच गोविंदी और सेंट्रम ब्रोकिंग के ऑटो एनालिस्ट महंतेश सबरद। इन जानकारों से हम जानेंगे कि ऑटो कंपनियां मंदी से निपटने के लिए क्या कर रही है और इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को क्या करना चाहिए। खट्टर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हाल ही में सब लोगों ने सुना कि टाटा मोटर्स ने प्लांट शटडाउन, प्रोडक्शन कट की घोषणा कर दी। अशोक लीलैंड ने भी घोषणा कर दी प्रोडक्शन कट और प्लांट शटडाउन। कितनी गंभीर है यह समस्या, अगर आप बताएं। देखिए, इस वक्त मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, और कंपनियों को इस समय प्रोडक्शन और जो डिमांड है उसको मैच करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पिछले 2-3 महीनों में इतना डिमांड नहीं था जितना प्रोडक्शन किया गया है, जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज कंपनियों में भी और डीलरशिप में भी बढ़ गई हैं। इसलिए बंद किया जा रहा है। जहां तक ये सवाल है, आई थिंक ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर 4-5 साल में ये साइकिल आता है, और इस समय क्योंकि और चीजें भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए कहा जा रहा है दैट वी आर यूज्ड टू दिस साइकिल एंड वी हैव टू डील विद दिस साइकिल। एक तो कंपनियों के बीच में अब एक अपॉर्चुनिटी है कि जब 3-4 साल बहुत अच्छा होता है तो यूफोरिया हो जाता है, थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो आई थिंक विद इन द कंपनी दोज थिंग्स कैन बी लुक्ड इनटू। सिमिलरली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क होता क्या है, ये कंपनी अपना देखती हैं, लेकिन उसके साथ उनको डीलर नेटवर्क की भी वायबिलिटी देखनी चाहिए। इस समय डीलरशिप्स में 30, 40, 50, 60 दिनों का स्टॉक है, बाकी हैं। मेरे ख्याल में कंपनियों को अपना अंदर देखना चाहिए और साथ में नेटवर्क में देखना चाहिए। और जब तक ये चीजें रहती हैं, 6 महीना, साल जो जितना रहते हैं, जो ये इस वक्त जो कंडीशन है, उसमें अगर ये थोड़े से और इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जब मार्केट का अपस्विंग आएगा तो फिर फायदा होगा। खट्टर साहब, हमने नोटिस किया है जो सारी कंपनियां पहले उन्होंने चिंता जताई थी कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर। टाटा मोटर्स की स्टॉक स्टेटमेंट है कि पूना का इनका जो पैसेंजर व्हीकल्स का प्लांट है वहां पर किसी तरह के बदलाव नहीं करेंगे। आपने फिलहाल क्या एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं कि रिटेल लेवल पर जो लोग कार खरीद रहे हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, लग्जरी कार्स हो, वहां पर भी इस तरह का प्रेशर आएगा इन्वेंट्रीज को लेकर? वहां पर भी डिमांड इतनी नहीं है जितनी पहले थी? जी हाँ, देखिए, इस वक्त एक एनवायरनमेंट हो गया है। एक तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, ये सब चीजें हुई हैं। दूसरी तरफ आप अखबारों में पढ़ें तो थोड़े से पिंक स्लिप्स दिए जा रहे हैं, नौकरियां थोड़ी सी खतरे में हैं। तो एक साइकोलॉजी हो जाती है जो बायर्स हैं कि क्या मालूम कल हमारा नंबर ना आ जाए। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम भी हो जाता है तो मेरे ख्याल में उससे सेल ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। एक साइकोलॉजी एक किस्म की चेंज हो गई है, तो जरूर एंड रिटेल में भी फर्क पड़ेगा, कस्टमर्स की साइकी में फर्क पड़ेगा। वो शेल में चले जाएंगे, जिन्होंने अपग्रेड करना है, जिन्होंने रिप्लेस करना है, उसको वो पोस्टपोन कर सकते हैं। और दूसरा ये देखिएगा, अगर 1 लाख गाड़ियां बिकती हैं, अगर 5% या 10% लोग भी ऐसे कर दें तो ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है। तो जो आपका कहना है कि ये रिटेल में जरूर इफेक्ट पड़ेगा, और नेटवर्क को इसके लिए अब तैयार होना चाहिए। हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के राजेश जेजुरीकर भी इस समय जुड़ रहे हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। आपको लगता है ये जो स्लो डाउन का इफेक्ट आ रहा है ये काफी गंभीर है, और ये कब तक चल सकता है? ये तो अभी जो अक्टूबर महीना गया है उसमें रिटेल्स, जो फेस्टिवल सीजन रिटेल्स थे, स्पेशली सेमी अर्बन रूरल एरिया में काफी ठीक थे। प्रॉब्लम ये है कि अभी नवंबर और दिसंबर, ये दोनों महीनों में 2 तरह के प्रॉब्लम है। एक तो फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया है, और जिन लोगों को गाड़ियां खरीदने थे फेस्टिवल सीजन तक के, वो हो गए हैं। और दूसरा मॉडल ईयर एंड हो रहा है, और उस वजह से नॉर्मली दिसंबर में डिमांड स्लो रहता है। तो ये 2 महीने पर्टिकुलरली नवंबर और दिसंबर इन वजहों से, और मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से, दोनों वजहों से
कारण से रिटेल स्लो हो सकते हैं। कितना स्लो हो सकता है राजेश, क्योंकि काफी सारे जो लोग जा रहे हैं रिटेल स्टोर्स रिटेल आउटलेट में, वो कह रहे हैं कि उनको तो लोन ही नहीं मिल रहा। हाँ तो नहीं, वेल महिंद्रा की तरफ से तो एक तो वी हैव आवर ओन फाइनेंस कंपनी जो महिंद्रा फाइनेंस है, और महिंद्रा फाइनेंस ये इंश्योर कर रहा है कि काफी सारे प्लेसेस में और कस्टमर्स को लोन्स मिल सकते हैं। लेकिन एक तो अगर जब हम नवंबर इस साल की बात करेंगे कंपैरिजन विद लास्ट ईयर नवंबर, तो लास्ट ईयर नवंबर में दिवाली थी, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर नवंबर इस साल नवंबर एनीवे कम रहेगा, तो दैट वुड हैव बीन अ नॉर्मल इफेक्ट रिस्पेक्टिव जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या नहीं है। लेकिन दोनों नवंबर और दिसंबर में अक्टूबर के कंपैरिजन में वन कैन एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंटली लोअर फिगर। राजेश, अगर ये हमें समझा सके इन्वेंट्री के लिहाज से किस तरह के सरप्लस पर बैठे हैं, और क्या आपने भी ये निर्णय लिया है कि कम से कम प्रोडक्शन करने वाले हैं आने वाले महीनों के लिए? हमारी डीलर इन्वेंट्री करीब 30 डेज की है, जो हम लोग ने काफी अक्टूबर में ऑलरेडी इन्वेंट्री रिडक्शन कर लिया है, क्योंकि रिटेल्स काफी अच्छे थे, लेकिन हम लोग ने डीलर्स को जो बिलिंग करी है वो रिटेल से काफी कम करी है, तो हम लोग ने डीलर स्टॉक कम किया है काफी अक्टूबर महीनों में, और हमारी प्लांट इन्वेंट्री भी अभी अंडर कंट्रोल है। लेकिन हम लोग जो अभी नवंबर और दिसंबर में जो लोअर ऑफटेक या रिटेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से जो प्रोडक्शन करना है वो हम लोग डिमांड जैसे देखते जाएंगे अभी 15, 17, 20 नवंबर तक, उसके बाद एक्चुअली प्रोडक्शन इन्वेंट्री कम करने की सोचेंगे। राजेश, हमारे साथ इस समय महंतेश सब्रत भी मौजूद है। महंतेश, सीवी जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है, पैसेंजर व्हीकल्स पर भी थोड़ा सा असर पड़ा है। आप इनके अर्निंग्स को कैसे देख रहे हैं? क्या ये डाउनग्रेड हो जाएंगे आगे जाते हुए? नहीं, जरूर डाउनग्रेड हो सकती हैं आगे जाके अगर ये प्रोडक्शन कट बने रहेंगे। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में काफी एनालिस्ट लोगों ने अपनी एस्टिमेट्स कम की। मैंने खुद ने 6 महीने में लगभग 16 से 19% की एस्टिमेट्स घटाई हैं इन ट्यून विद द स्लैकनिंग सेल्स। तो मैं कहूंगा कि अगर और सेल्स पे दबाव बना रहेगा तो काफी हद तक अर्निंग्स डाउनग्रेड तो होगी। जी, खट्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने देखा है सिचुएशन को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अग्रेसिव स्टेप्स भी लिए हैं उन रेट्स कट्स इम्प्लाई करके। आपको लग रहा है कि उसके बावजूद हम देखेंगे ऑफटेक में काफी समय आएगा, क्योंकि डिमांड अगर होगी भी, कई लोग संकोच करेंगे यहाँ पर ज्यादा लोन लेना, और उनको लोन मिलने भी